हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदर्भ मैथ पर। आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं प्राकृतिक संख्या से। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। और ये आपका शुरू होता है एक से। एक से शुरू होगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, इस तरीके से आपका कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होता है। उसमें जीरो होगा, फिर एक, दो, तीन, चार, पाँच, इस तरीके से जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या है? तो प्राकृतिक संख्या में एक से शुरू होता है और हम लोग का पूर्ण संख्या जो कि जीरो से शुरू होता है और उसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। चलिए, उसके बाद है पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स। ये क्या होता है? तो इसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों आता है। मतलब आप लिख सकते हैं कि -5, इधर और भी रहेगा, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरीके से इन्फिनिटी तक, और इधर भी इन्फिनिटी तक। तो ये हो जाएगा पूर्णांक संख्या, यानी इसमें पॉजिटिव भी रहेगा, नेगेटिव भी रहेगा, जीरो भी रहेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स। चलिए आगे देखते हैं। अब सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर, यानी दो वो नंबर जो दो से पूरी तरीके से भाग जाता हो उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे दो, दो से पूरे पूरी भाग जाएगा। जैसे चार, छः, आठ, इस तरीके से ये सब संख्या दो से भाग जाएगा पूरा पूरा, तो इसको हम लोग बोलेंगे सम संख्या। जैसे अगर हम लोग लिख लें 100, ये भी दो से पूरा पूरा भाग जाएगा कि दो 50 से 100 हो जाएगा। तो और लिखेंगे, जैसे हम लोग लिखते थे 86, 86, ये भी दो से भाग जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। तो इस सबको हम लोग बोलते हैं सम संख्या। उसके बाद आता है विषम संख्या, जिसको बोलते हैं ओड नंबर। ये दो से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। जैसे एक, दो से भाग नहीं जाएगा। जैसे तीन, तीन भी पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। पाँच, फिर सात, इस तरीके से जितने भी नंबर है जो दो से भाग नहीं जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं विषम संख्या यानी ओड नंबर। अब भाज्य संख्या। भाज्य संख्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉम्पोजिट नंबर। भाज्य संख्या उसको कहते हैं जो संख्या एक से और खुद से, उसके अलावा किसी और संख्या से अगर भाग जाता हो तो उसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे हम लोग का 6 मान लेते हैं। 6 किससे किससे भाग जाएगा? तो ये आपका एक से भी जाएगा, फिर दो से भी जाएगा और तीन से भी जाएगा। तो देखिए, उसके अलावा 6 से भी जाएगा। तो ये एक और खुद के अलावा और भी भाग जा रहा है, जैसे दो से तीन से, तो ये क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। उसी तरीके से अभाज्य संख्या क्या होता है? जो अभाज्य संख्या है वो खुद से भाग जाएगा और सिर्फ एक से भाग जाएगा। जैसे कि दो किससे भाग जाएगा? ये आपका एक से भाग जाएगा और दो से, और किसी से तो भाग नहीं जाएगा। तो इसीलिए ये हो गया अभाज्य संख्या। उसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे तीन, ये भी किससे किससे भाग जाएगा? एक से जाएगा और तीन से जाएगा। उसी तरीके से पाँच, एक से जाएगा और पाँच से भाग जाएगा और किससे भाग नहीं जाएगा। ये सब हो गया अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या का देखें, जैसे अगर हम लोग लेते हैं आठ, तो किससे भाग जाता है? एक से भी जाएगा, दो से भी जाएगा और चार से भी जाएगा, आठ से भी जाएगा। तो ये क्या हो गया? भाज्य संख्या, यानी ये दो ठो से ज़्यादा संख्या से भाग जाता हो तो इसको हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या। चलिए आगे देखते हैं। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? वो नंबर जिसको हम लोग फ्रैक्शन में यानी भिन्न में लिख सकते हैं। जैसे 3/2, ये एक भिन्न में लिखे हैं तो ये क्या हो गया हम लोग का? परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। जैसे 5/3, जो भी संख्या को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं वो सब परिमेय संख्या है। और इसका कंडीशन क्या है? जो नीचे वाला है वो जीरो नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं कि ऊपर वाला पी है, नीचे वाला क्यू है, तो इसका कंडीशन क्या है कि जो क्यू होगा, जो नीचे वाला, वो जीरो नहीं होगा। बाकी कुछ भी संख्या हो सकता है। तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। उसके बाद आता है अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। तो हम लोग देखिए परिमेय संख्या में जिसको हम लोग p/q यानी भिन्न में लिख सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं परिमेय, और जिसको भिन्न में नहीं लिख सकते उसको हम लोग कहेंगे अपरिमेय। तो इसमें कौन सा आता है? जैसे रूट वाला, रूट में जो भी अभाज्य संख्या होता है, जैसे दो, तो इसका हम लोग नहीं लिख सकते भिन्न में। उसी तरीके से रूट तीन का, रूट पाँच का, ठीक है। रूट नौ नहीं होगा। रूट नौ क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका वैल्यू आता है, कितना आता है? तो तीन आता है। रूट नौ का कितना होता है? तीन होता है। और तीन को हम लोग 3/1 तो लिख सकते हैं, मतलब रूट नौ नहीं होगा। तो इसमें रूट के अंदर अभाज्य संख्या सब अगर रहेगा तो वो अपरिमेय संख्या होगा।
चलिए अब ऑनलाइन का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो हम लोग देखें प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होता है, एक से, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। चलिए उसके बाद है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है, जीरो से, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसके बाद है सबसे छोटी सम संख्या। सम संख्या कहाँ शुरू होता है, तो ये होता है दो से शुरू होता है, तो ये इसका सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, तो दो हो जाएगा। उसके बाद है सबसे छोटी विषम संख्या। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा, तो हम लोग का एक हो जाएगा विषम संख्या। चलिए उसके बाद है सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो इसका क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। उसके बाद है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दो। चलिए लास्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या। तो सम भी होगा और अभाज्य भी होगा। तो ऐसा कौन सा संख्या है, तो देखिए सम में दो आता है और अभाज्य में भी दो आता है, तो इसका मतलब दो हो जाएगा उसका आंसर। चलिए इस तरीके से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।